आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री आज मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल होंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा में वित्त मंत्री आज प्रस्तुत करेंगे वर्ष 2025-26 का बजट। प्रदेश की 4 ऐतिहासिक धरोहर यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल। और महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स ने मुंबई इंडियंस को हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। श्री मोदी ने कल पोर्ट लुई में मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम के साथ सकारात्मक बातचीत की और दोनों देशों के बीच साझेदारी की मजबूती के संकल्प को दोहराया है। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में वर्तमान में सहयोग की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच विशेष संबंध को और अधिक ऊंचाइयों तक ले जाने के नए रास्ते पर विचार विमर्श किया। बैठक के दौरान जिन मुख्य क्षेत्रों पर प्रमुखता से चर्चा हुई वे मुद्दे हैं रक्षा, सुरक्षा, आर्थिक संबंध और सांस्कृतिक आदान प्रदान। श्री मोदी ने पुष्टि की कि भारत को मॉरिशस का एक मूल्यवान और विश्वसनीय विकास भागीदार होने पर गर्व है और दोनों देश ग्लोबल साउथ के हितों को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करेंगे। राज्य विधानसभा में आज वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश करेंगे। इस बजट में सरकार अपनी प्राथमिकताओं और नई योजनाओं को प्रस्तुत करेगी। यह बजट 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का अनुमानित है। बजट में गरीब, युवा, किसान, महिला कल्याण के साथ ही औद्योगिकीकरण के लिए नए प्रावधान किए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि आज पेश होने वाला बजट प्रदेश के विकास के लिए मील का पत्थर सिद्ध होगा। बजट का सत्र प्रदेश के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। पिछले साल में किए गए कामों के बलबूते पर हमने एक रोड मैप बना लिया है। आने वाले भविष्य की दृष्टि से जिस प्रकार से सरकार ने अलग अलग सभी विभागों में काम किया है, जनता की आशा आकांक्षा के अनुरूप सरकार विकास परक व्यवस्था में आगे बढ़ी। यूनेस्को ने प्रदेश की 4 ऐतिहासिक धरोहरों को सीरियल नॉमिनेशन के तहत टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया है। इनमें सम्राट अशोक के शिलालेख, 64 योगिनी मंदिर, गुप्तकालीन मंदिर और बुंदेला शासकों के महल और किले शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश में अब यूनेस्को द्वारा घोषित 18 धरोहर हैं, जिनमें से 3 स्थायी और 15 टेंटेटिव सूची में हैं। यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में प्रदेश के खजुराहो के मंदिर समूह, भीमबेटका की गुफाएं और सांची स्तूप यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल स्थायी सूची में शामिल हैं। वहीं यूनेस्को की टेंटेटिव सूची में मांडू के स्मारकों का समूह, ओरछा का ऐतिहासिक समूह, नर्मदा घाटी में भेड़ा घाट, लमेटा घाट, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और चंदेरी भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की समृद्ध ऐतिहासिक धरोहरों को वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है। विरासत से विकास की ओर का जो स्लोगन है, उस दिशा में हमारी मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक समृद्ध धरोहर को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री हमारे अपने प्रत्येक क्षेत्र में, खासकर यूनेस्को ने पिछले वर्ष भी इस वर्ष भी हमारी धरोहर को टेंटेटिव लिस्ट में डाला है। 4 टेंटेटिव लिस्ट में इस बार फिर हमारी नई धरोहर जुड़ी है और खासकर मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक विरासत पर गर्व करने की बात भी मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि पर्यटन बोर्ड, संस्कृति विभाग, पुरातत्वविद, इतिहास प्रेमी और सभी प्रदेशवासी हमारे इन कामों पर ध्यान देने के कारण से अत्यंत प्रसन्न। उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं आयुष मंत्री इंदर सिंह परमार आज इनोवेट एमपी मिशन के अंतर्गत सृजन कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। मंत्री श्री परमार सृजन कार्यक्रम की सूचना विवरणिका का विमोचन भी करेंगे। ये कार्यक्रम भोपाल स्थित राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में अपराह्न 3 बजे आयोजित होगा। गौरतलब है कि तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत सृजन कार्यक्रम का सूत्रपात किया गया है। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल को इस कार्यक्रम की नोडल एजेंसी बनाया गया है। सृजन कार्यक्रम का उद्देश्य तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक और उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत सभी महाविद्यालयों के छात्र छात्राओं को वर्तमान के पाठ्यक्रमों के अंतर्गत विकसित किए गए नवीन प्रोजेक्ट्स को प्रदर्शित करने के लिए मंच प्रदान करना है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश में जल संरक्षण एवं संवर्धन के लिए तालाब एवं अन्य जल स्रोतों के उन्नयन, विकास, गहरीकरण, जल स्रोतों को अतिक्रमण मुक्त करने और उनके आसपास पौधारोपण आदि के उद्देश्य से प्रदेश में 30 मार्च 2025 से 30 जून 2025 तक जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जाएगा। इस संबंध में गत दिवस जल संसाधन मंत्री ने प्रमुख अभियंता जल संसाधन कार्यालय के सभा कक्ष में अभियान की तैयारियों के संबंध में बैठक ली। बैठक में जल संसाधन मंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में जल संरक्षण एवं संवर्धन की समृद्धशाली परंपरा रही है। श्री सिलावट ने प्रदेश में जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का जनता से आह्वान किया। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा है कि ऊर्जा विभाग की परामर्शदात्री समिति की बैठक में विधायकों द्वारा दिए गए सुझावों पर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि RDSS योजना की संभागवार समीक्षा करेंगे। समीक्षा में विधायकों को भी ऑनलाइन जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि मीटर आधारित कनेक्शन देने पर विचार किया जाएगा। मंत्री श्री तोमर ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन में आ रही समस्याओं के निराकरण में ऊर्जा विभाग नंबर 1 है एवं कृषि एवं अन्य क्षेत्रों की विद्युत की निरंतर बढ़ती मांग की पूर्ति के लिए पर्याप्त बिजली उपलब्ध है। सहकारिता मंत्री विश्वास कैलाश सारंग आज भोपाल के अपेक्स बैंक परिसर स्थित समन्वय भवन में सहकारिता विभाग में 25 कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। मंत्री श्री सारंग इसी के साथ ईपेक्स के लिए एक दिवसीय हैंड्स ऑन रिफ्रेशर प्रशिक्षण सह संवेदीकरण कार्यक्रम के आयोजन का शुभारंभ भी करेंगे। प्रशिक्षण में सहकारिता विभाग, जिला बैंक एवं पैक्स के लगभग 650 प्रतिभागी शामिल होंगे। मुंबई में महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट के अंतिम लीग मैच में कल रात रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 11 रन से हरा दिया है। जीत के लिए 200 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई इंडियंस की टीम निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट पर 188 रन ही बना सकी। इससे पहले मुंबई इंडियंस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 199 रन बनाए थे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम प्रदेश की सुर्खियों में का प्रसारण समय बदला गया है। ये कार्यक्रम आज शाम 6:30 बजे से प्रसारित होगा। गुना में जन सुनवाई के दौरान कलेक्टर किशोर कान्याल ने आवेदकों से चर्चा कर समस्याओं के निराकरण के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। खरगोन कलेक्टर भव्या मित्तल ने जिले की राजस्व सीमा में किसी भी प्रकार के धार्मिक आयोजन, जुलूस, झांकी तथा धरना आदि पर धारा 163(2) के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। श्रम न्यायालय रीवा में औद्योगिक विवाद के 11 प्रकरणों की सुनवाई की जाएगी। भोपाल और निवाड़ी में होली, रमजान, ईद और रंग पंचमी पर सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। रायसेन कलेक्टर अरुण विश्वकर्मा ने महिला बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक में कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही बरतने पर 2 CDPO को नोटिस जारी करने एवं वेतन वृद्धि रोकने का प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए। इंदौर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी आशीष सिंह ने महू उपद्रव के 2 आरोपियों पर रासुका की कार्रवाई की है। झाबुआ में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र जारी किए जाने पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने पंचायत सचिव पेटलावत को निलंबित कर दिया है। खंडवा में टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत 100 दिवसीय निक्षय शिविर में पंधाना में टीबी के मरीजों को फूड बास्केट प्रदान किए गए। इंदौर संभाग में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी का कार्य 15 मार्च से प्रारंभ होगा। समर्थन मूल्य पर गेहूं विक्रय के लिए संभाग के 61,642 किसानों ने अपना पंजीयन कराया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री आज मॉरिशस में राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल होंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा में वित्त मंत्री प्रस्तुत करेंगे वर्ष 2025-26 का बजट। प्रदेश की 4 ऐतिहासिक धरोहर यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल और महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स ने मुंबई इंडियंस को हराया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।